हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग अपना ट्रांसलेशन का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। और आज हम आपको ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अपना ट्रांसलेशन का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे कारण सूचक वाक्य। ठीक है, कारण सूचक वाक्य हम आज कारण सूचक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। इस कारण सूचक वाक्य हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। कैसे है कि कभी देखिएगा कि हम इंग्लिश लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखें, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखें या फिर एप्लीकेशन लिखें, तो जब भी कोई चीज़ हम लिखने चलते हैं तो बहुत सारे जगहों पर कारण के वाक्य आ जाते हैं कि किसी कारण वजह से कुछ नहीं हुआ, किस कारण से कुछ हुआ है। तो जब कारण के वाक्य आ जाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग ड्यू टू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ड्यू टू का प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी कारण वाले वर्ड्स हैं और भी कारण के रूल्स हैं जिसे हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा उसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसमें आपको ये लगेगा कि वाकई में ड्यू टू यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और कई बार आपने लिखा है तो गलती भी लिखा है। ठीक है, तो आइए हम आपको कारण वाले सेंटेंस सिखाते हैं। तो कारण वाले सेंटेंस में आज फर्स्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिस वाक्य में संज्ञा प्लस का कारण या का वजह दिया हो। कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस वाक्य में संज्ञा प्लस का कारण या का वजह दिया हो। ठीक है, हम हिंदी वाक्य का भी बनावट लिख दे रहे हैं कि कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिस वाक्य में संज्ञा प्लस का कारण या का वजह दिया हो। ठीक है, कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिस वाक्य में संज्ञा प्लस का कारण। आप ही लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा हिंदी वाक्य आ जाता है, चूंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग जब से जन्म लिए तब से ज्यादातर हम हिंदी भाषा यूज करते हैं। इसी वजह से जब भी कोई चीज लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई ना कोई हिंदी सेंटेंस आ जाती है। तो हिंदी सेंटेंस जब आ जाए तो उस समय आप देखिए कि कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं ना कि वाक्य में संज्ञा प्लस का कारण का वजह दिया है। जैसे देखिएगा यहां पर हमने जैसे सेंटेंस लिख दिया, हमने यहां पर दे दिया धन चिंता का कारण है। हमने यहां पर दे दिया धन चिंता का कारण है। अब देखिए यहां सेंटेंस हमने दे दिया कि धन चिंता का कारण है। हमने दे दिया गरीबी दुख का वजह है। देखिए गरीबी दुख का वजह है। हमने दे दिया आतंकवाद युद्ध का कारण है। आतंकवाद युद्ध का कारण है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, हमने क्या लिखा है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस वाक्य में संज्ञा प्लस का कारण या का वजह दिया। आप देख सकते हैं कि चिंता संज्ञा और ये का कारण दिया हुआ है। तो कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिस वाक्य में संज्ञा प्लस का कारण या का वजह दिया हो कि आज कोरोना वायरस भारत के लॉकडाउन का कारण है या का वजह है। ठीक है, अब ये ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि धन चिंता का कारण है, गरीबी दुख का वजह है, बीमारी उसकी अनुपस्थिति का कारण है, गलत दवा उसके मृत्यु का कारण है। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें कोई संज्ञा किसी चीज का कारण या वजह हो, तो उसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द कॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, द कॉज ऑफ। जैसे देखिए आतंकवाद युद्ध का कारण है। कौन युद्ध का कारण है, आतंकवाद। तो आतंकवाद का क्या लिखेंगे, टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म है इज, तो टेररिज्म इज क्या है, युद्ध का कारण। तो टेररिज्म इज द कॉज ऑफ, ठीक है, टेररिज्म इज द कॉज ऑफ वार, युद्ध का कारण है। देखिए कितना सिंपल हुआ। हमने कहा ना कि द कॉज ऑफ लगेगा का कारण का वजह के लिए। गरीबी दुख का वजह है, पूछिए कौन दुख का वजह है, कौन दुख का वजह है, तो गरीबी, तो पोवर्टी हो गया। है तो क्या लिखेंगे, इज का कारण है, दुख का वजह है, दुख का वजह है, तो लिखेंगे द कॉज ऑफ। ठीक है, द कॉज ऑफ क्या, सौरव, दुख का। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए हमने दिया धन चिंता का कारण है। कौन चिंता का कारण है, धन, तो वेल्थ इज द कॉज ऑफ एनेक्सिटी। ठीक है, एनेक्सिटी चिंता का कारण है। तो आप देखिए इसमें हमने किसका प्रयोग किया है, चिंता का कारण है, द कॉज ऑफ लगाए।
कोई वाक्य आ जाए जिसमें संज्ञा प्लस का कारण आ जाए तो हम कॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिख सकते हैं, अब देखिए इसको पलट कर भी लिखा जाता है द कॉज ऑफ वार इज टेररिज्म, ऐसे भी पलट के लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने किसका प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक है, आप जिसको इजिली जो है आप बना भी सकते हैं, हमें स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट हमने लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, वर्ब लगाया, वर्ब के बाद हमने क्या लगाया, द कॉज ऑफ लगाया, वर्ब लगाया, वर्ब के बाद हमने क्या लगाया, कॉज ऑफ लगाया, कॉज ऑफ के बाद हमने क्या लगाया, नाउन लगाया। ठीक है, यहां पर देखिए, तो ये वाक्य जो है कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में ये संज्ञा प्लस का कारण का वजह दिया हो, तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये स्ट्रक्चर हमने आपको फर्स्ट दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब दूसरा हम जो है कारण का सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, ठीक है, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में जो है कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें संज्ञा प्लस का के कारण के चलते क्या वजह दिया हो, जैसे देखिए संज्ञा प्लस के कारण, ठीक है, के कारण के चलते की वजह से प्लस वाक्य दिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमने बनावट लिखा है। तो अगर कोई ऐसा वाक्य आ जाए तो आप क्या करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, जैसे हमने सेंटेंस दे दिया बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकता या नहीं जा सका, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। ठीक है, इसमें आप सेंटेंस देखिए, हमने ये लिख दिया खराब मौसम के कारण या खराब मौसम के चलते या खराब मौसम के वजह से के चलते मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता। एक वाक्य हमने लिख दिया, हमने दे दिया गरीबी के कारण वह नहीं पढ़ सका। देखिए इन सेंटेंसों में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमने बताया कि संज्ञा बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकता। देखिए वाक्य दिया कि नहीं दिया है, वह स्कूल नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, वह पढ़ नहीं सका। वाक्य है कि नहीं, देखिए वह स्कूल नहीं जा सका वाक्य, मैं बाहर नहीं जा सकता वाक्य, वह नहीं पढ़ सका वाक्य। और इससे पहले जो दिया गया है कि बीमारी के कारण तो संज्ञा के कारण, खराब मौसम के चलते देखिए संज्ञा के चलते, गरीबी के कारण देखिए संज्ञा प्लस के कारण। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें संज्ञा प्लस के कारण प्लस वाक्य आ जाए, ध्यान दीजिएगा इसमें वाक्य नहीं है, आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ओविंग टू का या ऑन अकाउंट का प्रयोग करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ का। देखिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं, पहले हमें अपना सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस में हमारा पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो है ना क्या कारण है, तो उस कारण के लिए ओविंग टू, ठीक है, या किसका प्रयोग करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ तब प्लस नाउन का प्रयोग करिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है जो हमने रेड कलर में लिखा है, यह स्ट्रक्चर है, आप इसके आधार पर सेंटेंस बना सकते हैं। तो बनाइए, हमने दिया बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सका, तो बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सका, तो हमने कहा पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस, तो वह स्कूल नहीं जा सका। क्या बनाइएगा, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। ठीक है, क्या दिया था, बीमारी के कारण, देख रहे हैं बीमारी के कारण, लाइए इसको ओविंग टू इलनेस, बीमारी के कारण। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, बीमारी के कारण हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमने दिया खराब मौसम के चलते मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं बाहर नहीं जा सकता, तो आई कैन नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता।
खराब मौसम के कारण, तो क्या बनाइएगा, ऑविंग टू या ऑन अकाउंट ऑफ, ऑविंग टू, ठीक है, खराब मौसम के कारण, तो क्या लिखिएगा, बैड वेदर। अब देखिए यहाँ गरीबी के कारण वह नहीं पढ़ सका, तो यह बनाइए, ही कुड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ सका गरीबी के कारण, तो ऑविंग टू पोवर्टी, गरीबी के कारण। तो देखिए कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें संज्ञा प्लस का कारण का वजह दिया हो या का चलते दिया हो, तो उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑविंग टू या ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रहना चाहिए, ऑविंग टू या ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। तो दो तरह का हमने आपको बता दिया, इससे और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम आपको जो है अब तीसरा रूल बताते हैं, हम आपको जो है तीसरा रूल बताते हैं कि कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिस वाक्य में संज्ञा प्लस के कारण या के चलते या के वजह से, ठीक है, क्या के वजह से प्लस वाक्य दिया हो। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है, रूल नंबर 2 जो बनावट है, ये जो रूल नंबर 2 हमने लिखा है, तो रूल नंबर 2 का जो है रूल नंबर 3 का सेम टू सेम बनावट है, लेकिन जब एनालिसिस करेंगे तो डिफरेंट होगा। जैसे देखिए हमने यहां लिख दिया, उसके पिताजी के कारण, उसके पिताजी के कारण मुझे नौकरी मिली, उसके पिताजी के कारण मुझे नौकरी मिली। देखिए हमने क्या लिखा, उसके पिताजी के कारण मुझे नौकरी मिली। हमने दे दिया उसके भाई के चलते, उसके भाई के चलते मुझे पैसा मिला, उसके भाई के चलते मुझे पैसा मिला। देख रहा है सेंटेंस हमने क्या लिखा है, उसके भाई के चलते मुझे पैसा मिला। हमने और भी सेंटेंस दे दिया, उसके भाई के चलते मुझे पैसा मिला। देखिए मेहनत के कारण या कड़ी मेहनत के वजह से उसे सफलता मिली, ये भी सेंटेंस आ जाएगा। तो अब देखिए इस सेंटेंस में क्या देखने को मिला, और इससे तुलना करिए। उसके पिताजी के कारण, जैसे यहाँ बीमारी के कारण, उसके पिताजी के कारण, यहाँ दिया वह स्कूल नहीं जा सका, मुझे नौकरी मिली। मतलब बनावट दोनों के सेम है, लेकिन एनालिसिस करिएगा तो डिफरेंस हो जाएगा। कैसे, देखिए उसके पिताजी के कारण मुझे नौकरी मिली, तो उसके पिताजी के कारण मुझे नौकरी मिली, अर्थात मुझे नौकरी मिली, लेकिन उसके पिताजी के कारण अर्थात उसके पिताजी के माध्यम से, उसके पिताजी के मदद से मुझे मिली, ठीक है। उसके पिताजी के कारण, उसके पिताजी के माध्यम से, अर्थात के माध्यम का अर्थ आ जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इस वाक्य को बनाने के लिए हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, थ्रू का प्रयोग करेंगे। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतना एक सेंटेंस लिखने के बाद आपको कारण से पहले इसमें कारण के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, थ्रू का प्रयोग करना है। इसमें आपको थ्रू का प्रयोग करना है, ये याद रहे, इसमें थ्रू का प्रयोग करते हैं हम, इसमें थ्रू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बनाइए, इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या बनाएंगे, उसके पिताजी के कारण मुझे नौकरी मिली, पहले बना लीजिए, आई गॉट अ जॉब, मुझे नौकरी मिली। उसके पिताजी के कारण, ठीक है, आई गॉट अ जॉब, उसके पिताजी के कारण था थ्रू हिज फादर, उसके पिताजी के कारण। देख रहा है ना, इसमें हमने थ्रू लगाया है, देखिए। और मैंने बताया भी कि चूंकि इसमें के माध्यम से, के मदद से का आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने लिखा उसके भाई के चलते, देखिए उसके भाई के चलते मुझे पैसा मिला, तो आई गॉट मनी, मुझे पैसा मिला, ठीक है, मुझे पैसा मिला उसके भाई के चलते। तो यहां पर क्या लिखेंगे, थ्रू हिज ब्रदर, उसके भाई के चलते, है ना। तो कभी भी कोई सेंटेंस आ जाए तो आप बनाते समय ये ध्यान दीजिए कि कारण पर हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए, ड्यू टू पर हम आश्रित नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसको हमें सीखना है और उसको सही ढंग से प्रयोग करना हम जाने, ठीक है। हम आपको सब बताकर उसके बाद ड्यू टू से हम आपको कंपेयर करा देंगे। तो आगे आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद रूल नंबर 4 हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 में देखेंगे कि कहां प्रयोग होता है। रूल नंबर 4 में क्या है, आइए रूल नंबर 4 पर देखते हैं। और रूल नंबर 4 पर हमको क्या देखने को मिलता है।
आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो पुश करके आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 4 कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में दो दो कारण बोध कर दिया जाए, ठीक है, दो दो कारण। दो दो कारण का मतलब देखिए किसी कार्य का, अब यहां पर हम लिखते हैं और बताइएगा, देखिएगा हमने दिया कुछ तो गरीबी और कुछ बीमारी के कारण वह नहीं पढ़ सका, ठीक है, वह नहीं पढ़ सका। ये सेंटेंस देखिए, वह नहीं पढ़ सका। दूसरा हमने और भी ले लिया एग्जांपल, कुछ तो देखिएगा, कुछ तो कम वेतन, कुछ तो कम वेतन और कुछ, ठीक है, कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के चलते लोग तकलीफ में है, ठीक है, लोग तकलीफ में है। हमने दिया कुछ तो अच्छी किताबों और कुछ अच्छे शिक्षकों के कारण वह अंग्रेजी सीख सका। तो देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस वाक्य में देखिएगा तो इस वाक्य में दो दो कारण है। गौर से देखिए, यहां पर दिया हमने कुछ तो गरीबी और कुछ बीमारी के कारण वह पढ़ नहीं सका, तो उसके नहीं पढ़ने के कितने कारण है, दो, गरीबी और बीमारी। हमने दिया कि लोग तकलीफ में है, तो लोग के तकलीफ होने में, लोग जो तकलीफ में है उसके कितने कारण है, कि कम वेतन है और कुछ महंगाई है, दो दो कारण दिया गया है। हमने दिया कि कुछ तो अच्छी किताबों और कुछ अच्छे शिक्षकों के कारण वह अंग्रेजी सीख सका। तो कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में यह बोध होता हो कि कोई एक कार्य के लिए दो दो कारण है, हमने दे दिया कुछ तो चाइना के चलते और कुछ तो अमेरिका के चलते आज पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस के चपेट में है। देखिए दो दो कारण हो गया ना। हमने यह भी बता दिया कुछ तो जो है मतलब चाइनीज फास्ट फूड के और कुछ तो जो है, ठीक है, कुछ तो और आधुनिक चीजों के चलते लोग जो है कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी कार्य के दो दो कारण का अगर बोध होता है तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, दो दो कारण आ जाएगा। तो देखिए जब भी दो दो कारण अगर आ जाए तो दो दो कारण के लिए आपको क्या करना है, दो दो कारण आ जाता है तो आपको जो व्हाट विद का प्रयोग करना है। किसका, व्हाट विद प्लस नाउन। हमें स्ट्रक्चर पहले लिख दे रहा है ताकि आप हमारे साथ भी बना सकते हैं। व्हाट विद नाउन एक कारण हो गया, दूसरा के कारण के लिए एंड बीच में लगाइए, फिर व्हाट विद फिर नाउन दूसरा का कारण हो गया। उसके बाद जो आपके पास सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, वो सेंटेंस हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आपका ये स्ट्रक्चर हो गया और इसी स्ट्रक्चर पर आपको बनाना है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पर कि कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिस वाक्य में जो है कुछ तो प्लस संज्ञा और कुछ, ठीक है, और कुछ, देखिए और कुछ संज्ञा, देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, कुछ तो प्लस संज्ञा और कुछ प्लस संज्ञा, फिर इसके बाद वाक्य दिया हो, ठीक है, ये वाक्य दिया हो। तो इसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करना, व्हाट विद का। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर हमने आपको व्हाट विद का बता दिया कि कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें किसी कार्य के जो है किसी कार्य को या किसी भी कार्य के होने के जो दो दो कारण का बोध हो, तो दो दो कारण के बोध होंगे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट विद का। तो आइए बनाते हैं। हमने दिया है कुछ तो गरीबी और कुछ बीमारी के कारण वह नहीं पढ़ सका, तो पहले हम सेंटेंस बनाएंगे वह नहीं पढ़ सका, ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, वह नहीं पढ़ सका। अब कुछ तो गरीबी और कुछ बीमारी के कारण, तो पहला कारण क्या है, कुछ तो बीमारी, यानी दिया है कुछ तो गरीबी, व्हाट विद, देखिए व्हाट विद गरीबी का क्या होगा, पॉवर्टी, व्हाट विद पॉवर्टी एंड, अब देखिए कुछ बीमारी के कारण, तो दूसरे बीमारी के दूसरे कारण के लिए भी व्हाट विद और बीमारी का क्या हो जाएगा, इलनेस, ठीक है, वह नहीं पढ़ सका, ही कुड नॉट लर्न, ठीक है। अब देखिए
दूसरा भी देखते हैं, कुछ तो कम वेतन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हाट विद, ठीक है, व्हाट विद लो सैलरी, व्हाट विद लो सैलरी, कुछ तो कम वेतन, एंड कुछ महंगाई, व्हाट विद डियर, डियर मीन्स महंगाई, लोग तकलीफ में है, तो पीपुल आर इन ट्रबल, लोग तकलीफ में है, ठीक है। अब देखिए, यह कुछ तो अच्छी किताबें, इसको भी बनाइए, व्हाट विद अच्छी किताबें, गुड बुक्स, एंड कुछ अच्छे शिक्षक, व्हाट विद गुड टीचर्स, ठीक है, व्हाट विद गुड टीचर्स, वह अंग्रेजी सीख सका, ही कुड लर्न इंग्लिश। तो देखिए, कभी भी किसी वाक्य में जो है, किसी भी वाक्य आ जाए जिसमें दो दो कारण का बोध होगा, तो दो दो कारण के लिए हमको किसका प्रयोग करना होगा, देखिए व्हाट विद, ठीक है, व्हाट विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद रूल नंबर 5, अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में क्रिया प्लस के कारण दिया हो, कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्रिया प्लस के कारण, ठीक है, क्रिया प्लस के कारण या के चलते दिया हो या के वजह से दिया हो, किसी वाक्य में क्रिया प्लस के कारण दिया हो, तो क्रिया प्लस के कारण दे देगा, तो उसको बनाने के लिए जो है आपको किसका प्रयोग करना है, देखिएगा यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया प्लस के कारण दे देगा तो उसके लिए आपको फॉर का प्रयोग करना होगा, फॉर का प्रयोग करना होगा, ये दिमाग लगा लीजिए, फॉर का प्रयोग करना होगा। जैसे हमने दे दिया, गाड़ी तेज चलाने के कारण, गाड़ी तेज चलाने के कारण उसे जुर्माना देना पड़ा, उसे जुर्माना देना पड़ा, ठीक है, उसे जुर्माना देना पड़ा। आपको क्या देखने को मिल रहा है, गाड़ी तेज चलाने के कारण था, चलाना क्या है, क्रिया है, के कारण, क्रिया प्लस के कारण दे दिया। और भी सेंटेंस हमने लेता है, चोरी करने के कारण, ठीक है, चोरी करने के कारण उसे जेल जाना पड़ा, ठीक है, उसे जेल जाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं, जाना पड़ा, इसमें क्या दिया हमने, देखिए चोरी करना क्रिया हुआ, यहां पर चलाने क्रिया हुआ, तो क्रिया प्लस अगर कारण आ जाता है तो कारण के लिए किसका लिखेंगे, फॉर का। देखिए उसे जुर्माना देना पड़ा, बनाइए, क्या बनाइएगा, ही देना पड़ा, हैड टू पे फाइन, ही हैड टू पे फाइन, देखिए ही हैड टू पे फाइन, उससे जुर्माना देना पड़ा। चोरी करने के कारण, फॉर नहीं, चोरी करने के कारण नहीं, गाड़ी तेज चलाने के लिए, तो फॉर ड्राइविंग फास्ट, तेज चलाने के कारण। हमने दिया चोरी करने के कारण उसे जेल जाना पड़ा, तो ही हैड टू गो टू प्रिजन, उसे जेल जाना पड़ा, ठीक है। चोरी करने के कारण फॉर स्टीलिंग, तो क्रिया प्लस के कारण आ जाता है, क्रिया प्लस के कारण प्लस वाक्य आ जाता है, तो वहां पर आपका के कारण के लिए फॉर होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने आपको जो है कारण के वाक्य जो है हमने 5 बताए, और इन पांचों में देखिएगा हमने एक जगह भी ड्यू टू का प्रयोग नहीं किया, और इन पांचों को हमने अलग अलग रूल्स बताए। और उम्मीद है कि अगली बार से अगर आप राइटिंग लिख रहे हैं तो सही ढंग से कारण अगर आ जाता है वाक्य में, तो सही शब्द का इस्तेमाल करिए, आपका राइटिंग बहुत ही बेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग जो है धन्यवाद, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन से दबाइए, ताकि जब भी हम कुछ अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।